आज हमारे पास है Realme 8i। आज इस वीडियो में इस फोन में टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास एफोन है या आप एफोन बाय करने के लिए जा रहे हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस फोन में फ्लोटिंग विंडो देखने को मिलता है। उसके लिए रिसेंट मेन्यू में चलिए, किसी भी ऐप के ऊपर दो डॉट दिखाई देगा, यहाँ पे टैप कर दीजिए और यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे टैप करके आप कहीं भी मूव करवा सकते हो। अगर आप यहाँ पे होम बटन में प्रेस करोगे तो मिनी विंडो खुल के आ जाएगा। सिंगल टैप कर दीजिए, फिर से दोस्तों फ्लोटिंग विंडो खुल के आ जाएगा। स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। फिर से रिसेंट मेन्यू में चलिए, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा। बेसिकली एक साथ आप दो ऐप को यूज कर पाओगे, ऊपर की तरफ प्ले स्टोर, नीचे की तरफ क्रोम। होम स्क्रीन में इस साइड से स्वाइप करोगे, स्मार्ट स्लाइड बार खुल के आएगा। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट और बहुत सारे ऐप देखने को मिलता है। प्लस में टैप करने के बाद बहुत सारे शॉर्टकट खुल के आएगा, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ पे रिकॉर्डर, कैप्चर वगैरह देखने को मिल जाएगा। और ऐप में आने के बाद बहुत सारे ऐप का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। किसी भी ऐप को टैप करके आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो और माइनस में टैप करने के बाद यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। होम स्क्रीन में अगर ऊपर से स्वाइप करोगे, ग्लोबल सर्च खुल के आता है। यहाँ पे दोस्तों आप कुछ भी सर्च कर पाओगे, ऐप के बारे में, मैसेजेस के बारे में, कुछ भी सर्च करना और रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। इसको बंद करने के लिए दो फिंगर से पिंच कीजिए, होम सेटिंग में मोर में चलिए, स्वाइप डाउन टू होम स्क्रीन, यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉयर कर दीजिए। अभी स्वाइप डाउन करोगे तो नोटिफिकेशन ड्रॉयर आएगा। आप एक हाथों में फोन को यूज कर रहे हो, आप चाहते हो होम स्क्रीन में जो सारे ऐप है आपके यहाँ पे आ जाए, तो इस साइड से स्वाइप कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए सारे ही ऐप एक साथ आ गया है और एक हाथों में काफी अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे। इसको इनेबल करने के लिए फिर से होम सेटिंग में चलिए और यहाँ पे देख लीजिए आइकन पुल डाउन जेस्चर्स, इसको इनेबल कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है। होम स्क्रीन में और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है, जैसे कि डबल टैप टू लॉक, और थोड़ा नीचे की तरफ जाओगे यहाँ पे डबल टैप टू वाइक स्क्रीन, मतलब होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे तो ऑफ हो जाएगा, डबल टैप करोगे फिर से स्क्रीन का लाइट वाइट अप हो जाएगा। जब आप प्ले स्टोर से किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हो वो होम स्क्रीन में यहाँ पे आ जाता है। तो इसको बंद करने के लिए फिर से मोर सेटिंग में चलिए, ऐड ऐप टू होम स्क्रीन, इसको ऑफ कर दीजिए। अभी आप प्ले स्टोर से जो भी ऐप डाउनलोड करोगे होम स्क्रीन में नहीं आएगा। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में बहुत सारे शॉर्टकट देखने को मिलता है। इनमें से बहुत सारे शॉर्टकट ऐसा है जो हाइट सिचुएशन में रहता है, उसको यहाँ पे ले आने के लिए यहाँ पे पेंसिल आइकन में क्लिक कर दीजिए और नीचे की तरफ देख लीजिए सारे के सारे हाइट यहाँ पे शॉर्टकट है, तो टैप करके ऊपर की तरफ लेकर आ जाइए और वो आ जाएगा। 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और स्क्रॉल में टैप करने के बाद आपको जितना तक चाहिए आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट यहाँ से लेकर डन में क्लिक कर देना, यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट खोल के आ जाएगा। 3 फिंगर को टैप करके रखोगे तो यहाँ पे स्मॉल स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको कितना तक चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे शेप वगैरह दिया है, आपके हिसाब से आप हाथों से भी शेप बना सकते हो। यहाँ पे मैंने शेप बना लिया और स्क्रीनशॉट खुल के आ गया है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में बहुत सारे शॉर्टकट देखने को मिलता है, जैसे कि म्यूट नोटिफिकेशन, इसको अगर इनेबल कर दोगे तो जो सारे नोटिफिकेशन आएगा सारे के सारे म्यूट ही रहेगा। फोकस मोड देखने को मिलता है, बहुत कूल फीचर्स है। इसको इनेबल करने के बाद जब आप इसको इनेबल कर दोगे उस टाइम नहीं तो कोई मैसेजेस आएगा, नहीं तो कोई कॉल वगैरह आएगा, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब है। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर जाओगे, यहाँ पे सिस्टम साउंड और माइक्रोफोन साउंड को आप एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हो। वीडियो का रेजोल्यूशन हाई तक लेकर जा सकते हो, मतलब फुल HD। फ्रेम रेट आप यहाँ पे देख लीजिए 30 FPS तक लेकर जा सकते हो। फ्रंट कैमरा को भी इनेबल कर पाओगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम में। अभी चलिए दोस्तों सेटिंग में भर के फीचर्स देखने को मिलता है। सबसे पहले वाईफाई में चलिए, यहाँ पे एडवांस सेटिंग में चलिए, वाईफाई असिस्टेंट में चलिए, ऑटो कनेक्ट टू द बेस्ट वाईफाई, इसको इनेबल करने के बाद अगर आपके घर के आसपास बहुत सारे वाईफाई है और एक वाईफाई का स्पीड कम है तो ऑटोमेटिकली दूसरे वाईफाई में कनेक्ट कर देगा। अगर सारे पासवर्ड आप पहले से कनेक्ट किए थे तो, पासवर्ड नहीं पहले से कनेक्ट किए थे तो कनेक्ट होगा। ऑटो स्विच टू मोबाइल नेटवर्क, इसको इनेबल करने के बाद अगर आपके वाईफाई का स्पीड कम है तो ऑटोमेटिकली मोबाइल डेटा में स्विच कर देगा। डुअल चैनल एक्सेलरेशन, इसको इनेबल करने के बाद वाईफाई और मोबाइल का डेटा एक साथ एक्सेस कर पाओगे और ये सारे ऐप को आप एक साथ ही हाई स्पीड के साथ एक्सेस कर पाओगे। पर्सनलाइजेशन में चलिए, यहाँ पे देख लीजिए आइकन स्टाइल देखने को मिलता है। बहुत सारे आइकन स्टाइल दिया गया है, आपके हिसाब से किसी भी आइकन स्टाइल को आप चुन सकते हो और यहाँ पे आइकन का स्टाइल बड़ा या घटा भी सकते हो। ये जो थीम या फोन का जो नेम है वो डॉट डॉट होके आ गया है, तो इसको अगर छोटा करोगे तो फुल नेम यहाँ पे दिखाई देगा। देख लीजिए थीम स्टोर,
फुल दिखाई देगा। अगर बड़ा कर दिया तो यहाँ पे सिर्फ थीम ही दिखा रहा है। कलर में जाने के बाद ये जो नोटिफिकेशन का कलर है यहाँ पे है, अगर इसको मैं रेड कर देता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, कुछ ही टाइम में देख लीजिए यहाँ पे रेड हो गया है। तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। नोटिफिकेशन ड्रॉयर का जो स्टाइल है यहाँ पे राउंड स्टाइल है, मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल चेंज हो गया है। तो आपके हिसाब से ये सब कुछ बहुत आसानी से कर पाओगे। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाओगे, यहाँ पे डार्क थीम दिखाई देगा। ये जो डार्क थीम है बहुत कूल फीचर्स है, इसको मैं ज्यादातर यूज करता हूँ। इसको आप शेड्यूल में भी लगा सकते हो, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको चाहिए। और यहाँ पे आई कंफर्ट भी दिया गया है। इसको इनेबल करने के बाद फोन का जो कलर है, डिस्प्ले का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। इसको मैं ज्यादातर रातों में यूज करता हूँ। अगर इसको आप रातों में यूज करोगे तो आपके आंखों को दर्द नहीं पहुंचेगा। और शेड्यूल में भी लगा सकते हो, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको चाहिए। मोर में जाने के बाद स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है। अगर आप 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इनेबल करके यूज करोगे तो स्मूथ हो जाएगा, यूज करने में मजा आएगा और थोड़ा जल्दी बैटरी भी ड्रेन होगा। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आओगे, डिस्प्ले डाटा यूज इन नोटिफिकेशन ड्रॉयर। दिन में या महीने में आप कितने डाटा यूज कर रहे हो वो आपको नोटिफिकेशन ड्रॉयर में दिखाई देगा। पुल डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू एक्सेस नोटिफिकेशन ड्रॉयर। अगर आप लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन ड्रॉयर को दिखाना चाहते हो तो इसको इनेबल करके रख सकते हो। जब आप फोन खरीदते हो यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पे आने के बाद इनसाइड या आउटसाइड कर देना, यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज दिखाई देगा। इंटरनेट स्पीड मीटर भी नहीं दिखाई देता है, तो यहाँ पे आने के बाद इसको इनेबल करना पड़ता है, उसके बाद ही यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे जो सारे नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पे आइकन दिखाना चाहते हो या नोटिफिकेशन काउंट करना चाहते हो, यहाँ पे देख लीजिए सिर्फ 5 लिखा हुआ है। अगर डोंट शो करोगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। प्राइवेसी में आओगे, यहाँ पे आपको ऐप लॉक देखने को मिल जाएगा। पासवर्ड वगैरह क्रिएट कर लेना, उसके बाद किसी भी ऐप को फिंगरप्रिंट या पासवर्ड के मदद से आप ऐप लॉक कर सकते हो। सेम हाइट ऐप भी है, यहाँ पे आके किसी भी ऐप को आप हाइड भी कर पाओगे पासवर्ड वगैरह क्रिएट करने के बाद। प्राइवेट सेफ, यहाँ पे पिक्चर वीडियो या फाइल वगैरह को आप हाइड कर सकते हो, लाइक ऐप लॉक जैसा ही। यहाँ पे किट स्पेस दिया है, अगर आप किसी भी बच्चे को फोन दे रहे हो तो किट स्पेस करके देना। यहाँ पे जो सारे ऐप आप अलाउ करोगे बच्चे सिर्फ वही सारे ऐप यूज कर पाएगा, थर्ड पार्टी कोई भी ऐप यूज नहीं कर पाएगा। नोटिफिकेशन एंड लॉक स्क्रीन, यहाँ पे देख लीजिए अगर आप हाइड करना चाहते हो नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन में तो इसको ऑफ कर देना, हाइड कर देना, वो आपको नहीं दिखाई देगा। सिक्योरिटी में चलिए फाइंड माई डिवाइस दिखाई देगा, बहुत कूल फीचर्स है। यहाँ पे जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाने के बाद आपके फोन में जो ईमेल आईडी है वो देकर यहाँ पे साइन इन करके रख देना। अगर आपके फोन गुम हो जाता है तो इस वेबसाइट में जाके उस ईमेल आईडी के जरिए आपके फोन को बहुत आसानी से ढूंढ पाओगे। कन्वीनियंट टूल्स में चलिए, यहाँ पे आने के बाद नेविगेशन दिखाई देगा, यहाँ पे जेस्चर्स दिया गया है, कूल फीचर्स है दोस्तों। इस साइड से स्वाइप करोगे तो होम में आ जाओगे, स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे तो रिसेंट मेनू में आओगे। इस साइड से स्वाइप करोगे बैक होगा, इस साइड से स्वाइप करोगे तो भी दोस्तों बैक होगा। जेस्चर्स एंड मोशन में चलिए, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में चलिए, बहुत सारे शॉर्टकट है। यहाँ पे ओ लिखोगे कैमरा ओपन हो जाएगा, वी लिखोगे तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। मैं ओ लिख कर दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए कैमरा ओपन हो गया है। तो अगर आप ये सारे शॉर्टकट यूज करना चाहते हो यहाँ पे आके यूज कर सकते हो। ऐड जेस्चर्स करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए अप डाउन लेफ्ट राइट एम डब्ल्यू बहुत कुछ है, आपके हिसाब से कुछ भी करके आप जेस्चर्स को इनेबल कर सकते हो। रेस्ट टू वाइक, इसको इनेबल करने के बाद फोन ऐसा पड़ा है, अगर फोन को उठाओगे ऑटोमेटिकली स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइक का हो जाएगा। लेफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल, इसको इनेबल करने के बाद किसी भी बंदा अगर आपको कॉल कर रहा है फोन को कान के पास लेकर आ जाइए, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, इसको इनेबल करने के बाद फोन को पलट दीजिए, जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगा। डिजिटल वेलबींग में चलिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा शो योर डाटा। यहाँ पे आने के बाद डैशबोर्ड में चलिए, बहुत सारे ऐप के ऊपर आप टाइमर लगा सकते हो, जैसे कि क्रोम। यहाँ पे मैं चाहता हूँ क्रोम के ऊपर टाइमर लगाना, मैं 30 मिनट कर देता हूँ। दिन में सिर्फ मैं क्रोम 30 मिनट ही यूज कर पाऊंगा, उससे ज्यादा मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे यूज करना है तो यहाँ पे आके डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही दिन में मैं 30 मिनट से ज्यादा इस ऐप को या किसी भी ऐप को आप यूज कर पाओगे अगर टाइमर लगाते हो तो। कैमरा में चलिए, कैमरा में भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है। यहाँ पे पहली बार मैं कैमरा ओपन किया हूँ, यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड कैमरा लेंस दिया गया है। मोर में जाने के बाद यहाँ पे ड्यूअल व्यू कैमरा देख लीजिए, यहाँ पे मतलब 2 साइड से आप कैमरा कर सकते हो, जैसे कि ऊपर की तरफ देख लीजिए और नीचे की तरफ है। ड्यूअल व्यू कैमरा कर सकते हो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, यहाँ पे एक्सपर्ट मूव, यहाँ पे पैनो, अल्ट्रा मैक्रो, यहाँ पे टेक्स्ट सेंसर, प्रोटेड मोड है,
फोटो में जाने के बाद सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे देख लीजिए टिल्ट, शिफ्ट, रेशियो वगैरह सब कुछ आप आपके हिसाब से मैनेज कर सकते हो। अगर आप सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे वाटर मार्क को भी इनेबल कर पाओगे। एक क्या है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। किसी भी पिक्चर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ एक वाटर मार्क खुल के आएगा। यहाँ पे देख लीजिए शॉट ऑन Realme 8i। तो इसको अगर आप रखना चाहते हो तो वाटर मार्क को इनेबल कर सकते हो। वीडियो में जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए आप फुल HD 30 fps करके वीडियो कर पाओगे। 4K आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। नाइट मोड में भी पिक्चर वगैरह खींच पाओगे बहुत आसानी से। अगर आप लोगों को डिटेल रिव्यू देखना हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द इस फोन का डिटेल रिव्यू लेकर आऊंगा। होम स्क्रीन में किसी भी ऐप के ऊपर अगर आप टैप करोगे, यहाँ पे देख लीजिए मैं यूट्यूब के ऊपर टैप करके रखा हूँ। दोस्तों आप यूट्यूब के अंदर ना जाके डायरेक्टली ये सारे शॉर्टकट में बहुत आसानी से जा पाओगे।